सो हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेंद्र पटेल और वेलकम टू एडू सहयोगी। अभी क्या है कि सभी आपके एग्जाम्स हो चुके हैं बोर्ड के। अब एडमिशन सीजन चालू हो गया कॉलेज का, और जिसमें सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट काउंसलिंग जो चलती है वो होती है एमपीडीटी काउंसलिंग। हालांकि सेंट्रल लेवल की अलग होती है, जैसे जोसा काउंसलिंग हो गई, इसके बाद अलग अलग स्टेट की अलग होती है। बट हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की, जिसमें सभी इंडिया के अलग अलग स्टेट से भी अपेयर हो सकते हैं, सबका रूल अलग अलग होता है। तो अभी थोड़ा सा एक डिटेल की जगह हम एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि यार एमपीडीटी काउंसलिंग क्या होती है, कौन कौन अपेयर हो सकते हैं, क्या क्या जो है इसका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं एमपीडीटी से, है ना। लगभग सारी इंफॉर्मेशन है। देखो 17 अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि 17 अप्रैल की आपकी जो है जेई मेन वगैरह की एग्जाम रिजल्ट वगैरह सब आ जाएंगे। आपका क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, कि आपको एमपीडीटी में अपेयर होना भी है कि नहीं होना है, कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, इस बेसिस पे आपके जेई बेसिस पे पता चल जाएगा। मई और जून में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। हालांकि यार देखो, इसकी बात करें कौन कौन से कोर्सेज होती है, तो सभी के लिए होती है। मैंने अगर जैसे बात करी यहाँ पे जेई के लिए, तो जेई मतलब बीटेक कोर्स के लिए। अगर बात करोगे एमबीए के लिए, तो एमबीए के लिए क्या मतलब जीमेट की एग्जाम, सीमेट की एग्जाम, ठीक है, अलग अलग जो एंट्रेंस एग्जाम होती है। वहीं पर आप बात करोगे एमसीए के लिए, तो एमसीए के लिए वहां पे आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे हो जाता है। और वहीं पे बात करोगे बी फार्मेसी के लिए, तो बी फार्मेसी के लिए आपका 12th स्कोर मार्क्स के हिसाब से एडमिशन मिल जाता है और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस बेसिस पे आपको कॉलेज भी अलॉट हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या इसको कंडक्ट कौन करवाता है। जैसे आपका एमपी बोर्ड हो गया, तो एमपी बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सीयूटी जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए होती है, तो उसका अलग ही यूजीसी कंडक्ट करवाती है सीयूटी। जैसे जेई एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी करवाती है। वहीं पर भी आपकी जो एमपीडीटी काउंसलिंग होती है वो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि मध्य प्रदेश का एक अलग ही जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये एडमिशन के प्रोसेस देखता है, वो यहाँ पे कंडक्ट करवाता है। अच्छा, इसके द्वारा आपको कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया, बीटेक यहाँ पे सभी टेक्निकल कोर्सेज। अब टेक्निकल कोर्सेज में सब आ जाता है। जैसे बात करें, अच्छा टेक्निकल कोर्सेज में यूजी कोर्सेज भी आते हैं, पीजी कोर्सेज भी आते हैं, ठीक है। अब जैसे बात कर लेते हैं हम यूजी कोर्सेज की कौन कौन से हैं। जैसे थोड़ा सा यूजी में आपका बीटेक हो गया, जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं 12th बाद होते हैं। अच्छा, इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम क्या चाहिए रहेगी, जेई मार्क्स, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट काउंसलिंग होती है जो कि 12th मार्क्स में भी हो जाती है आपकी 12th। तो आप अगर इसमें भी अगर आपको डाउट हो कि भैया मैंने जेई नहीं दी है तो मैं अपेयर हो पाऊंगा क्या, बिल्कुल आप अपेयर हो पाओगे। सेकंड राउंड के बाद अपेयर हो सकते हो आप। पहला राउंड जेई का होता है, देन सेकंड राउंड आपका 12th बेसिस पे भी हो जाता है। लेकिन हाँ भैया मैंने जेई नहीं दी, 12th में अपेयर हो रहा हूं, लेकिन मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, हाँ तुम तो आईटी ले लो जाके 12th बेसिस पे, तो ऐसा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें मिल सकता है, जो सीटें खाली रहती हैं। बीटेक के बाद में बी फार्मेसी, जो कि कोई एंट्रेंस एग्जाम की नीड नहीं होती है, यहाँ पे 12th बेसिस पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आ जाता है बीटेक बी फार्मेसी। ये दो ही यूजी कोर्सेस इसमें स्पेशली टेक्निकल में आते हैं और इसमें होती है। हालांकि डिप्लोमा भी होता है, ठीक है, जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं, ठीक है। बीआर के भी होता है, जिसको बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट बोलते हैं। जिनको भी इंटरेस्ट हो तो इनका भी अपन लोग सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। बैचलर ऑफ डिजाइनिंग की भी काउंसलिंग होती है, इसी के अंदर में आती है बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, ओके। और इसके बाद में एक दो कोर्सेज और है, बट जैसे मान के चलो किसी को होटल मैनेजमेंट करना है, तो होटल मैनेजमेंट का भी इसमें ही आता है, बी फार्म मतलब बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ओके। तो एक दो कोर्सेज और होते होंगे, बट उसमें ज्यादा बच्चे जाते नहीं है, ज्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा अपन डिटेल में कर लेंगे बाद में। अब वहीं पे बात कर लेते हैं पीजी के लिए कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, इसी के अंडर में जो आती है। तो पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है आफ्टर यूजी के बाद में, तो पीजी के लिए आपको सबसे पहला जैसे बीटेक होता है वैसे एमटेक हो सकता है। एमटेक सारी ब्रांचेस अवेलेबल कराती है। भैया इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम चलती है, गेट एग्जाम के थ्रू ले सकते हैं। भैया अगर गेट नहीं दिया तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया पहले कि अगर आपने जेई नहीं दिया तो 12th में हो जाता है, वैसे अगर आपने गेट नहीं दिया ओनली बीटेक है तो भी आपको मिल जाएगा, बट डिपेंड कि आपकी ब्रांच है, सीट खाली है या नहीं है। पीजी के बाद में जैसे वहां पर एमसीए, जो मोस्ट ऑफ द डिमांडिंग कोर्स अभी चल रहा है फिलहाल में एमसीए, क्योंकि बच्चे बीटेक तो कर नहीं पाए हैं, तो एमसीए करना चाहते हैं, आईटी में जाना चाहते हैं, तो भैया एंट्रेंस एग्जाम चलती है। हाँ, अगर आप अलग अलग दूसरी जगह जाना चाहते हो टॉप लेवल के कॉलेजेस में, जो कि नेशनल लेवल के, वहां एंट्रेंस एग्जाम चलती है, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं चलती है। तो कैसे एडमिशन होता है, ग्रेजुएशन के मार्क्स बेसिस पे। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है कि जो बच्चे एमसीए में एडमिशन लेते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि भैया जो मार्क्स है वो फाइनल सेमेस्टर के डलेंगे या फिर ओवरव्यू सारे सेमेस्टर के काउंट होके डलेंगे, तो कैसे डलेंगे, इसमें गलती हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने मार्क्स डाल दिए, आपको सीट भी अलॉट होगी, बट जब वेरिफिकेशन करने गए तो वहां वेरीफाई नहीं हो पाया, देन वहां से आपका जो है कैंसिल हो जाता है, आपको मिली मिलाई सीट
चली जाती है आपके हाथ से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है, बहुत जरूरी है, और जो एक्सपर्ट हो उन्हीं से ही काउंसलिंग करवाए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एमसी के लिए बता रहा हूँ, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, जैसे बी फार्मेसी होता है वैसे ही आपका एम फार्मा होता है। एम फार्मा भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होती है, जीपेट की एग्जाम होती है। तो ये ओवरव्यू था सारा का सारा। अगर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो 45%, देखो यार डिपेंड तो करता है आपके कोर्स के हिसाब से। अच्छा एक बात और बता दूं, ये तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, पर जो इतने कोर्स बताए हैं ना मैंने, वो सभी का एक पूरा रूल बुक पड़ा हुआ है एमपीडीटी साइट पे। तो एक बार मैं आपको बोलूंगा, आप एमपीडीटी की ऑफिशियल जो साइट है, वेबसाइट www.mpdtcounseling.com, वहां पे जाके जरूर एक बार आप ओवरव्यू करें कि बीटेक अगर आपको लेना है, एमटेक लेना है, डिप्लोमा लेना है, फार्मेसी, एम फार्मा, कुछ भी लेना है, तो पूरा आपका रूल बुक मिल जाएगा जिसमें आपको सब कुछ डिटेल से मिल जाएगी सारी चीजें, तो उसको जरूर रीड कर लेना। फिर इसके बाद कर लेंगे टॉप कॉलेजेस जो टारगेटेड रहते हैं बच्चों के, वो कौन कौन से होते हैं टारगेटेड कॉलेजेस। तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट के ही रहेंगे। एचजीएस आईटीएस रहता है, डीएवीवी का आईआईटी रहता है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज रहता है, एमआईटीएस ग्वालियर, और उसके बाद में 100 प्लस जो है आपके प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं जो कि इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर अगर मूव करते हैं अपन, तो देखते हैं और क्या है इसके अंदर। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, देखो सबसे पहला अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने पहले तो कोर्स चुन लिया कि मुझे बीटेक लेना, बी फार्मेसी, कुछ भी XYZ लेना, रजिस्ट्रेशन कर दिया, एकदम बेसिक डिटेल डाल दी, आपका नाम जो हो गया, आधार कार्ड वरना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और भी जो होती है वहां पे आपने डाल दिया। इसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो आता है चॉइस फिलिंग का, और यहीं पर सारा गेम होता है। तो मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आप खुद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो एडू सहयोगी की पूरी टीम आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने के लिए लगी हुई है। अब यहाँ पे एक रोल होता है कि 1530 रुपए तो एमपीडीटी के लगते ही लगते हैं, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट को जाते हैं। 101 रुपए आपका जो भैया दीदी होते हैं एमपी ऑनलाइन वाले वो ले लेते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 2000 के समथिंग या 1730 1630 के समथिंग लगते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि 499 थोड़ा सा स्पेंड कीजिए, इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको क्या रहेगा कि ये समझ में आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा कॉलेज बेस्ट होने वाला है, आपके मार्क्स के हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, सारी एडू सहयोगी की हेल्प से आप कर सकते हो। तो आपके लिए बेनिफिट वाली डील है। और हाँ, जो मैंने पहले बता दिया था कि अगर आपको गलत मार्क्स या गलत कुछ भी डल गया डिटेल, तो मिली हुई सीट भी जा सकती है, ये ध्यान रखना। तो ये भी आप इससे बच सकते हो। दूसरा मेरिट लिस्ट आती है, जैसे आपने चॉइस फिलिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद 5 6 10 दिन बाद में आपको मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक दिखाएगी कि आपको ऑल एमपी रैंक में कौन सी रैंक मिली हुई है। उसके बाद में सीट अलॉटमेंट आएगा कि हाँ आपको ये वाली सीट मिल गई, वो लेटर डाउनलोड करना है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑनलाइन हो ही जाता है, उसके अंदर ही हो जाता है, जब आप एमपीडीटी पर रजिस्ट्रेशन करते हैं वो हो जाता है, नहीं होता तो अपलोड करोगे तो भी हो जाएगा। फिर जब आप कॉलेज जाओगे, जो भी अलॉटमेंट हुआ है, तो वहां भी एक बार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। उसके बाद वहां पे हाथों हाथ आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, और फीस पेमेंट करने के बाद में आपका एडमिशन डन हो जाएगा। बधाई हो भैया, आपका मनपसंद कॉलेज मिल चुका है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो उनके पास दूसरा राउंड होता है अपग्रेड राउंड वाला। और अपग्रेड राउंड में आपको जो कॉलेज नहीं मिल पाया है, आप अपग्रेड कीजिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, सीट खाली रह जाती है, तो आपको अपग्रेड राउंड में आपका मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। तो ये था थोड़ा ओवरव्यू, बट थोड़ा एडू सहयोगी के बारे में बता दूं, मेरे बारे में बता दूं, हालांकि पहले बता देना चाहिए था। तो इसमें आपको क्या रहने वाला है, आपकी 1-to-1 सेशन काउंसलिंग होने वाली है, जिसके अंदर आपको आपके लिए बेस्ट कॉलेज, पूरी जवाबदारी हमारी रहेगी। अगर आप प्रीवियस वीडियो जाओगे, एक बार देखोगे, पिछले 4 से 5 साल के अंदर में हमने तमाम तरीके के जितने भी कॉलेज है, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, सभी जगह बच्चों का एडमिशन करवाया, और वहां भी बच्चे फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हैं। और वहां का ऑनेस्ट रिव्यू हमारे पास रहता है, क्या वाकई में प्लेसमेंट होते हैं या फिर ऐसे हवा ही चल रही है। तो ये पूरी काउंसलिंग में आपको पता चल जाता है, और आपके लिए बेस्ट जो 5 से 10 लाख रुपए जाने वाले वो बच सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जो भी करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है काउंसलिंग लेनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।